परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप सभी के अपने प्यारे चैनल गौतम सिंगला पर। आप सभी का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा कंसर्न, सर बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो इस क्वेश्चन का आज बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स क्या रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी ऑप्शनल के अंदर मैथमेटिक्स सी एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें आप हाईएस्ट 250 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और ये रिजल्ट प्रूव्ड है। लास्ट रिजल्ट देखिए आप, 250 प्लस स्कोर मैथमेटिक्स ऑप्शनल में ही पॉसिबल है। एंड विदाउट जरा सोचे समझे, आपको सोच जरूरत नहीं है। यदि आप मैथ में आपका इंटरेस्ट है, यदि आप मेहनत करने तैयार है, तो आपको किसी प्रकार की सोचने की जरूरत नहीं है। आप बिना सोच समझे मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात, एक तो रिजल्ट आपका प्रूव्ड है, और आप यदि मेहनत करेंगे आप पूरा स्कोर भी कर सकते हैं बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के अंदर। बीपीएससी मेंस की बात करें, ऑप्शनल में यदि मैथमेटिक्स की बात करें, इसके ऊपर हमें हर तरह के जो भी क्वेश्चन आपके हैं, जो भी आपकी कंसर्न है, हर एक टॉपिक पर हमने वीडियो आपको प्रोवाइड की। यूट्यूब पर आप देख पाएंगे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स तैयारी कैसे करें। और यदि आपको लेकर चले हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको लेकर चलते थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, हिंदी मीडियम में तैयारी कैसे करें, इंग्लिश मीडियम में तैयारी कैसे करें, क्या वो जितने भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। यदि बात करें यूट्यूब पर, आप सर्च करें जस्ट बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स बाय गौतम सिंगला सर, आपको मिलेगा। आपको हर तरह की वीडियो, यदि बात करें 66 जो इससे पहले वाला बीपीएससी ऑप्शनल था उसका डिटेल हमने किया हुआ है, 65 का हमने किया हुआ है। हर तरह के डेमो लेक्चर, हर तरह का जो भी क्वेश्चन आपका है बीपीएससी में सबसे तैयारी कैसे करें, और हिंदी मीडियम में तैयारी कैसे करें, भाषा मैथ को ही क्यों चुने, जितने भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी रिलेटेड हो सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन का रिप्लाई आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। बीपीएससी के लिए डेमो लेक्चर के बारे में बात करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले आपको। बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पर बात करें, उनके सोल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो सोल्यूशन आपको दिए गए हैं। तो बीपीएससी से रिलेटेड आपको हर तरह का आपको दिया गया है, डेमो लेक्चर आपको दिए गए हैं। बीपीएससी की क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, आपको पहले भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी के अंदर आप एक और बड़ी बात आपके लिए, आप सभी के लिए आपको डेडिकेटेड लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया वेबसाइट पर gautamsir.com पर लाइव चैट कर सकते हैं। और हमारे वेब पर एक स्पेशल डेडिकेटेड कोर्स बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए, आप कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वी हैव ओनली वन एग्जाम इन बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स दैट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसे हम बोलते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 बोलते हैं। सेक्शन 1 में हमारे पास 6 क्वेश्चन आते हैं, कोई आपको 3 करने होते हैं। हम कैसे तैयारी करें कि आपके 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूरे तैयार हो आपके, इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 2 यदि बात करें, हमारे पास 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। वो आप कौन से चूज करें, किस टॉपिक को चूज करें कि आपका स्कोर अच्छा रहे। अच्छा का जो मतलब है दैट इज 250 प्लस आप स्कोर कर पाए, इजीली कर पाए, ये हम बात करेंगे। यदि बात करें सेक्शन 1 में, यदि बात करें सेक्शन 1 की बात करें हमारे पास, तो हम क्या चूज कर सकते हैं। सेक्शन में यदि बात करें हमारे पास सेक्शन 1 बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है हमारे ऐप पर आपको प्रोवाइड किया हुआ, आप देख सकते हैं। सेक्शन 1 में यदि बात करें आपको, हम या आप खुद भी तैयारी करें, दैट इज लीनियर अलजेब्रा का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो एक तो आपका लीनियर अलजेब्रा जो पार्ट आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि आपको पहले इसको नहीं करना है, पहले आप ग्रुप एंड रिंग जो सेक्शन 2 का पार्ट है आपका, यदि बात करें अलजेब्रा का जो पार्ट है, जो ग्रुप सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप, इसको पहले करें तभी आप लीनियर अलजेब्रा को समझ पाएंगे। यदि डायरेक्ट लीनियर अलजेब्रा करें तो आपको समझ में कम आएगा एज कंपेयर टू यदि आप पहले ग्रुप एंड रिंग को कर लेते हैं। तो ध्यान दें, लीनियर अलजेब्रा सबसे पहले स्टार्ट ना करें, पहले आप ग्रुप एंड रिंग को पार्ट को स्टार्ट करें, देन यू विल नीड टू स्टार्ट द लीनियर अलजेब्रा पार्ट। लीनियर अलजेब्रा की बात करें, हमारे पास लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस का पार्ट और डायमेंशन का पार्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनलिटी का पार्ट, रैंक पेनल्टी का जो पार्ट है, केले हैमिल्टन थ्योरम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है आपको पता है। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का जो पार्ट है, जो बहुत ही ज्यादा आसान है और आपको करना ही करना है, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। मैट्रिक्स का जो पार्ट आपको करना ही करना है। इसके बाद बात करें हमारे पास रियल कैलकुलस का जो पार्ट है, जिसमें हम बात करें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टेलर थ्योरम, इंडिटरमिनेट फॉर्म, मैक्सिमा, मिनिमा, असिम्प्टोट,
एंड इसके साथ साथ जैकोबियन, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये पार्ट आता है हमारे पास कैलकुलस का पार्ट, दैट इज ओ पेपर 1 के बारे में बात करें, ये भी आपको करना ही करना है। इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहे, हमेशा आएंगे। यदि बात इसके बाद ज्योमेट्री का पार्ट है, आप करना चेक कर सकते हैं। इसमें यदि करें तो आप ज्योमेट्री में कर्व इज स्पेस, कर्वेचर एंड टॉर्जन एंड फ्रेड सेनेट फार्मूला ये कर सकते हैं, दैट इज मोर देन एनफ रहेगा आपके लिए। एंड इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 के अंदर बात करें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना ही करना है। इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन आसान आते हैं एंड आप आसानी से पूरा कर पाएंगे क्वेश्चन को। ये जो करें आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको जो करना है सेक्शन 1 का जो पार्ट है। इसके बाद यदि बात करें वेक्टर, यदि करना चेक कर सकते हैं, टेंस करना चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आप टेंस कर लें, बट आपका यहां तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लास्ट क्वेश्चन उठा लें, आपका एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स पे कंप्लीट आता है, एक क्वेश्चन आपका कैलकुलस से कंप्लीट आता है, एक क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएगा। आपको 6 क्वेश्चन कोई 3 करने, आप आसानी से इतना करने के बाद आप कंप्लीट कर पाएंगे। आपको लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पर हमारे ऐप पर अवेलेबल आप देख सकते हैं कि इनके साथ आप कल तैयारी करने के बाद डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करवा सेक्शन 1 के अंदर। इट मींस अच्छे फुल स्कोर भी आप कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से आप कमांड डालते इन टॉपिक्स के ऊपर, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि बात करें सेक्शन 2 के बारे में, जी हाँ, हम बात यदि करें सेक्शन 2 के बारे में, जो सेक्शन 2 हमारे पास उसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज द ग्रुप एंडिंग का जो पार्ट है। सेक्शन 2 जो स्टार्टिंग होती है, दैट इज ग्रुप एंड सब ग्रुप का जो पार्ट आपको करना ही करना है, दैट इज ग्रुप का जो पार्ट है। और ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ज्यादा आसान है, चाहे आपने नहीं पढ़ा तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे, डेफिनेटली हमारा वादा आपसे। ग्रुप का पार्ट, सब ग्रुप का पार्ट, डबल सब ग्रुप, जीरो थ्योरम्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, बेसिक आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, केले थ्योरम, और जो प्रिंसिपल डोमेन है यूएफडी है आपका, यूनिक फैक्टर्स डोमेन, यूक्लिड डोमेन, फील्ड एक्सटेंशन, ये आपको करना ही करना है। इसके बाद बात करें रियल एनालिसिस का पार्ट, ग्रुप एंड रिंग का जो पार्ट आप करेंगे। इसमें दूसरा जो पार्ट आता है, जो इसके अंदर पार्ट सेक्शन 2 के अंदर इंपॉर्टेंट, दैट इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस आपको करना ही करना है, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। रियल एनालिसिस में यदि बात करें, मैट्रिक्स स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी के लिए करना ही करना है आपको। रेमान स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्पैक्टनेस, ये आपको करना ही करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे इंपॉर्टेंट आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है, जो बहुत ही ज्यादा आसान है और एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूरा क्वेश्चन एक आपका आने वाला है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आसान पार्ट है। बट ये ग्रेजुएशन का थोड़ा सा कम है, एमएससी का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जितने भी थ्योरम्स आपकी एनालिटिक फंक्शन, कोची थ्योरम, कोची इंटीग्रल फार्मूला पे न्यूमेरिकल भी करने हैं आपको, टेलर थ्योरम, सिंगुलरिटीज, कोची थ्योरम्स के न्यूमेरिकल भी करने हैं, कंटूर इंटीग्रेशन आपको करना ही करना है। ये आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मोस्टली पार्ट आपको करना है तैयार, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद यदि बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर चैंपियन मेथड पे क्वेश्चन पूछा जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड वो भी आप कर लें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोंगे मेथड भी आपका पूछा जा सकता है, लिखा तो नहीं होगा, पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस जरूर करें आप। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि बात करें हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद आप कर सकते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, कांस्टेंट्स, कोलोमिक सिस्टम, डी लंबर्ट फार्मूला, सारे हमने कराए हैं, आप देख सकते हैं। मैं पहले इसका पार्ट का चेक कर सकते हैं, बट इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट यदि बात करें। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है, जिसको आपको करना चाहिए, मस्ट टू डू पार्ट। कैसे? न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है जो आपको करना मस्ट है, तो आप इसको जो करें। न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो अप्रोच है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो बात करें, न्यूमेरिकल जो हमने बात की, जब भी न्यूमेरिकल एनालिसिस तो करना ही करना है, इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी आपको करना है, जिसमें हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको मेथड जितने बाइसेक्शन हो गया, रेगुलर फॉल्स हो गया, स्कैन टेन मेथड है। इसके बाद यदि बात करें, हमारे पास डिफरेंट टाइप से इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन के मेथड्स हैं, इधर मेथड है, मल्टी स्टेप प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है, आपका आर के मेथड, कुत्ता मेथड है, जितने मेथड्स हैं आपको प्रैक्टिस करनी ही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग पे ग्राफ के ऊपर आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोहान टक्कर कंडीशन आप करना चेक कर सकते हैं, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिंपलेक्स मेथड आपका क्वेश्चन का सिलेबस का पार्ट रहेगा, उसको भी आपको करना है।
डिटेल सिलेबस बीपीएससी का हमारे मोबाइल पर अवेलेबल है। आप स्टडी मेट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीपल वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलने वाली है। जस्ट आपको आपका क्वेश्चन टाइप करना है एंड आपको लिखना है गौतम सिन्हा सर। आपको हर तरह के टॉपिक, हर तरह के जो भी आपके मन में क्वेश्चन है बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स रिगार्डिंग, आपको हर तरह के रिप्लाई, हर तरह के टॉपिक पर वीडियो आपको मिलने वाली है। और इवन 20+ डेमो लेक्चर आपको YouTube पर प्रोवाइड किए जिनको आप देख सकते हैं। बीपीएससी एक स्पेशल पर्टिकुलर डेडिकेटेड हमने आपको प्लेलिस्ट दी है जहां पर आप हर तरह की चीज को एक्सेस कर सकते हैं बीपीएससी से रिलेटेड। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखें। तो हमने बात की बीपीएससी की स्ट्रेटजी क्या फॉलो करें। यदि बात करें हमारे पास बीपीएससी का एक ही एग्जाम होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। सेक्शन 1 में यदि बात करें लीनियर अलजेब्रा मस्ट टू डू, आप सभी के लिए करना ही करना। आपको लीनियर अलजेब्रा पहले नहीं करना, हमने बात की पहले आपको अलजेब्रा पार्ट करना जो ग्रुप एंडिंग का पार्ट हमने बात की। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा करेंगे आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद मैट्रिक्स का पार्ट आपको करना ही करना। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर जो क्वेश्चन है कि हैमिल्टन थ्योरम पे हर बार आता ही आता है। कैलकुलस में हर तरह के जो क्वेश्चन है सिम्पटोट, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है आपको। ऑडी डिफरेंशिएशन हर तरह के टॉपिक जितने पार्ट है ऑडी का हमारे सिलेबस के अंदर आपको दिए गए हैं। तो आपको तैयार करना ही करना है। टेंस का पार्ट हल्का सा करना चाहे कर सकते हैं बट दीज आर मस्ट टू डू, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सेक्शन 2 में ग्रुप एंडिंग का पार्ट मस्ट है। एक क्वेश्चन पूरा आएगा यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से पूरा, एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट आता है, हाफ क्वेश्चन यहाँ से और एक यहाँ से। सेक्शन 2 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हाईली स्कोरिंग। जो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप एंडिंग का पार्ट है, रियल्स का पार्ट है, कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट है, पार्शियल डिफरेंशियल का पार्ट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है। और एक आप सभी का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो हजारों संख्या में पूछा जा रहा है कि सर मैथमेटिक्स ऑप्शनल तैयारी हिंदी मीडियम में कैसे करें। सर हम जीएस को हिंदी में लिखना है तो मैथ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी को मैथमेटिक्स के लिए हिंदी मीडियम की चिंता की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि मैथ की हिंदी मीडियम बुक भी अवेलेबल नहीं है। तो मैथमेटिक्स में मेन रोल लैंग्वेज का नहीं है, मैथमेटिक्स से मेन रोल आपके अंडरस्टैंडिंग का। आप क्या समझते हैं, आपका 90% 85% पेपर दैट इज टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड, उसमें ना इंग्लिश होना हिंदी का कोई रोल नहीं है। एंड आपके पास 50% चॉइसेस अवेलेबल है। तो आपका लैंग्वेज जो आपका जो क्वेश्चन है बार बार सर हिंदी मीडियम में तैयारी कैसे करें, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो जाता है कि आपका 90% क्वेश्चन पेपर दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज। आपका डिपेंड ही नहीं करता लैंग्वेज क्या इंग्लिश है क्या हिंदी है। आपका 90% पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड है और 50% पेपर आपको करना है। 6 में 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 में करना है, 6 में 3 सेक्शन 2 में करने हैं। तो लैंग्वेज जो आपका क्वेश्चन है दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, उसको आप निकाल दिमाग से। आप जीएस हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, मैथ ऑप्शन तैयारी आप कैसे करें, आप कैसे लिखें, आपको पूरा स्कोर मिलने वाला है क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल नॉट द लैंग्वेज। यदि बात करें ऑप्शनल में, यदि केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, सोशियोलॉजी होती है, हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है या और कोई सब्जेक्ट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ मीडियम कि आप इंग्लिश में हिंदी में टोटली डिफरेंट है। बट इन केस ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, आपका लिखने का तरीका, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। आप किससे भी लैंग्वेज लिखें आपका स्कोर डेफिनेटली आप अच्छा करने वाले हैं। आपने जो क्वेश्चन था बेस्ट स्ट्रेटजी क्या फॉलो करें, किन टॉपिक को तैयार करें, आज हमने बात की बीपीएससी के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। और आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है बीपीएससी के रिगार्डिंग हमें शेयर करें, हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है। आप हमारी वेबसाइट www.gautamsinha.com विजिट कर सकते हैं। बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए आपको डायरेक्ट नीचे लिंक दिया गया, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारी हमारे थ्रू कर सकते हैं। आपको इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड बीपीएससी का कोर्स मिलने वाला है। आप वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नोट्स इवन आप डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। हर तरह का जो भी आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको जो हमारे कोर्स में मिलने वाला है हर तरह के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सभी के अनुसार आपको दिए जा रहे हैं। एंड इट विल बी द कंप्लीट कोर्स जो बीपीएससी के लिए हम आपको प्रोवाइड करने वाले, दैट इज द कंप्लीट कोर्स। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइसिंग में। इंडिया का फर्स्ट फुली डेडिकेटेड बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का कोर्स जो आपके लिए अवेलेबल है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी उसके तैयारी स्टार्ट करें, चाहे कहीं से भी करें बट तैयारी स्टार्ट करें एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वंडरफुल जर्नी फॉर बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स एट योर टाइम एट विद योर कंफर्ट। तो प्रयास आप सभी के लिए, बीपीएससी के लिए क्वालिटी देश के आप सभी का प्यार मिला। हजारों संख्या में आपने हमारे ऐप को डाउनलोड किया, हजारों संख्या में आपने हमारे कोर्स में एनरोल किया। आप सभी का धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से। हमारे प्रयास है चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप सभी के लिए क्वालिटी डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड इट विल बी द बेस्ट
we are providing the best support, we are providing the quality education, we are always with you, we are always going to help you, we are always going to support you। कल भी आपके साथ है, आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, हमने बात की, किन टॉपिक्स को तैयार करें, कैसे तैयार करें एंड कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए हमने बात की। इसके अलावा बीपीएससी के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन अवश्य कमेंट आपको हेल्प करने वाली है। अगेन खुश रहें, खुश बांटते रहें और मैथ को इस तरह से एंजॉय करते रहें। अगेन थैंक यू फॉर विद अस, कीप टीचिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।